आप सबकी सेवा के लिए हमारी पार्टी ने युवा भाई संजीव मल्होत्रा को यहाँ से उतारा है। इस बार यहाँ का भी इतिहास बनाना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास करती है। बीच चौक में यहाँ पर हल्ला गुल्ला किया गया, मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के मुर्दाबाद के नारे तक लगाए गए। जिनका ये कार्यकाल चल रहा है उनसे तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। शिवा जो थे उन्होंने काम किया है, मतलब तो नहीं पहले रहे उनसे हम लोग ज्यादा संतुष्ट नहीं है। कुछ कॉलोनी में तो अच्छे काम किए और इस कॉलोनी में उसने 50% भी काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और यहाँ पर वार्ड नंबर 47 में मुख्यमंत्री की जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी पहुँच चुके हैं। तो हम पहले बात करते हैं विधायक उमेश शर्मा काऊ से। हमारे बीच यहाँ पहुँच चुके हैं, आप बहुत लोकप्रिय विधायक हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र से, उमेश शर्मा काऊ जी पहुँच चुके हैं। विधायक जी, उदय प्रभात न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और इस क्षेत्र में मुकाबला बहुत कड़ा देखा जा रहा है। हालांकि रायपुर विधानसभा क्षेत्र में हम जितने भी क्षेत्र में गए हैं वहाँ पर लोगों का वोट सिर्फ उमेश शर्मा विधायक के नाम से दिया जा रहा है। तो यहाँ भी विधायक का ही नाम चलेगा। तो विधायक जी का नाम की बयार आ रही है और इस क्षेत्र में विधायक जी का कहना है कि विधायक जी के नाम का ही सिक्का चलेगा और यहाँ पर कैंडिडेट जीत कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? देखो, ये जो जनता के काम और जनता में जो रायपुर विधायक का विश्वास, ये सब आपको वही दिखेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास करती है। सबका विकास सबका साथ के नाम नारा देकर उमेश शर्मा काऊ ने और इस जनसभा का आगाज किया है और थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। आप सबकी सेवा के लिए हमारी पार्टी ने युवा भाई संजीव मल्होत्रा को यहाँ से उतारा है। इस बार यहाँ का भी इतिहास बनाना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 47 MDDA कॉलोनी चंदर रोड पर पार्षद प्रत्याशी संजीव मल्होत्रा के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उमेश शर्मा काऊ, विधायक और मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल समेत अनेकों पार्षद और कई गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विरोधियों और विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने और जुमे की छुट्टी घोषित करने वाली पार्टी है कांग्रेस। मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर सीधे निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस फतवे के बल पर सत्ता हासिल करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भाजपा सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इसको बढ़ावा देने में विश्वास रखती है। वहीं मंच से दहाड़ते हुए विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मुख्यमंत्री से कहा कि क्षेत्र के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि मलिन बस्तियों को तोड़ दिया जाएगा, जिस पर मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र से एक भी मलिन बस्ती नहीं हटाई जाएगी। NGT का ऐसा कोई आदेश नहीं है, कोई बस्ती फ्लड जोन में नहीं आ रही है। असामाजिक और शरारती तत्वों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने मंच से कड़ा संदेश दिया कि 25 जनवरी मतदान संपन्न होने के साथ असामाजिक, शरारती और गुंडा तत्व अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें। यानी इसको इस तरह से देखा जा रहा है, असामाजिक और शरारती तत्वों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 47 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा महापौर प्रत्याशी को इस बार 36,000 मतों से जीत मिलेगी। पिछली बार 18,000 मतों से मिली थी, इस बार 36,000 मतों से जीत मिलेगी। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 47 MDDA कॉलोनी और यहाँ आज मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया विधायक उमेश शर्मा काऊ और मेयर भी रहे और अन्य गणमान्य लोग रहे। किस प्रकार देख रहे हैं आपकी जनसभा को? बहुत खुशी का माहौल है भाई साहब, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी जीत को लेके और आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, वार्ड की जनता को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पर आए, मुझे समर्थन दिया, मुझे वादा किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मेरा साथ दिया। 3 घंटे लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहे। मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मंच से बहुत सारी बातें कही समान नागरिक संहिता को लेकर और अपराधी तत्वों को लेकर जो हैं उनको मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश दिया है, उस बारे में क्या कहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज की जो घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में, उनके संज्ञान में पूरी की पूरी
एसपी सिटी साहब ने और शायद हमारे सीओ सिटी ने सारी की सारी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भेज दी थी सारी सूचना, और मुख्यमंत्री जी ने उसे बड़ी सख्ती के साथ लिया है। और जो भी गुंडा तत्व इस क्षेत्र में पिछले 20-25 वर्षों से गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कड़ा संदेश देने जा रहा हूं कि ये चुनाव तो खत्म होने जा रहा है अगले एक हफ्ते में। 25 तारीख को वो सब अपना बोरी बिस्तर बांध ले यहाँ से। खुले मंच से मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि इस चुनाव के बाद ऐसे गुंडा और शरारती तत्वों को सख्ती के साथ निपटा जाएगा। आज की जनसभा के बाद बहुत माहौल अच्छा बना है क्षेत्र में, और हमारी लोगों से भी बात हुई, इस क्षेत्र में अलग अलग कॉलोनियों में बात हुई जाकर, तो लोगों की राय बहुत अच्छी और सकारात्मक निकल कर रही है। और इस जनसभा के बाद माहौल काफी बदला हुआ लग रहा है। जी, इस जनसभा के बाद एकदम से माहौल हमारे पक्ष में आ गया, और मैं निश्चित रूप से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ अपनी जीत के लिए। और कहीं ना कहीं जो ये हल्ला गुल्ला सामने पक्ष वालों ने किया है, वो उनकी बौखलाहट दिखा रही है, उनकी हार दिखा रही है। उन्होंने अभी से हार मान ली है, मुझे तो लगता है। मैं तो उन्हें बोलना चाहूंगा 25 तारीख तक इंतजार करो, अभी आगे देखो होता है क्या। जैसा कि हम क्षेत्र के लोगों से बात हुई, हमने बात की इस बारे में जानने के लिए, तो लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे। कहीं ना कहीं उनके मन में कोई डर है, या क्या प्रतीत होता है कि लोग खुल के नहीं बोल पा रहे। हमने उनसे पूछा कि पूर्व पार्षद के कार्यों से कितना सहमत हैं, तो लोगों ने कहा कि पूरी तरह से सहमत नहीं है। तो क्या कारण मानते हैं इसका? लोगों में कुछ डर है, वो खुलकर नहीं बोल पा रहे। बिल्कुल, लोगों के मन में यहाँ पे बहुत डर का माहौल है। और आप देखिए, आपने देखा भी होगा अभी 2-3 घंटे पहले यहाँ का क्या माहौल, यहाँ पर क्या माहौल क्रिएट किया गया। बाहर शहर से दूसरे जिले से, दूसरे प्रदेश से यहाँ पर गुंडों को बुलाया गया, बीच चौक में यहाँ पर हल्ला गुल्ला किया गया, मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के मुर्दाबाद के नारे तक लगाए गए। ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक हारेगा एक जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही, भाई भारत की 2 पार्टियां हैं, दोनों चुनाव लड़ती हैं। और ऐसा हमने कहीं भी आज तक कहीं पे भी नहीं देखा कि कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी का अगर कोई आया हो, प्रत्याशी आया हो, या कोई मुखिया आया हो, या कोई नेता आया हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुर्दाबाद की हो, या बीजेपी का आया हो, कांग्रेस ने मुर्दाबादी की हो। तो ये मैंने तो अपनी 47 साल के जीवन में पहली बार देखा है। इस तरह का माहौल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गुंडों को लाकर यहाँ पर जो बनाया गया है, ये बहुत दुख का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आज की जनसभा के बाद माहौल देखने को मिला, तो ये माना जाए कि 25 साल पुराना किला ध्वस्त होने जा रहा है। बिल्कुल हो गया, वो तो बस खाली रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़। और हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 47 से, और जानते हैं लोगों की राय, वो अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे। किस प्रकार देख रहे हैं आप, पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? पार्षद तो जो काम करने वाला आदमी है उसको चुना जाएगा, ना कि हम पार्टी को देख के चुनेंगे। और पिछले जो यहाँ क्षेत्र से पार्षद थे, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? वो हाँ नहीं, कोई नहीं, वो पूछ रहे हैं। देखो, उसने भी क्या है, क्योंकि वो कुछ भेदभाव हो रही है उसके अंदर। कुछ कॉलोनी में तो उसने अच्छे काम किए, और इस कॉलोनी में उसने 50% भी काम नहीं किया। तो इस बार पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? अब पार्षद पुराने पार्षद को चुनेंगे या बदलना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअल क्या है कि हमारे वार्ड में पुराने पार्षद को तो टिकट मिले ही नहीं जी। अब जो दोनों आए हुए हैं, एक पार्षद तो दूसरे वार्ड से यहाँ आया हुआ है, जो अदोई वाला से आए हैं, संजीव मल्होत्रा, दूसरे वार्ड से आए हैं। हाँ। उनका सर्वश्रेष्ठ पार्षद का उन्हें पुरस्कार भी मिला है अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। पर यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इस वार्ड में वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अब इसका तो आगे पता लगेगा कि वो कितना सक्रिय होके काम करेंगे यहाँ पे इस वार्ड में। ठीक है, जानते हैं और लोगों की राय कि वो किसको चुनना चाहिए। सर, किसको चुनना चाहेंगे इस बार पार्षद? जो काम करेगा या जिसका पिछला रिकॉर्ड काम करने का अच्छा होगा, उसको ही पार्षद चुना जाए। जो यहाँ क्षेत्र से पूर्व पार्षद रहे हैं, उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं? क्षेत्र के में आपके क्या पार्षद के जो काम होने चाहिए, वो सब काम प्रॉपर हुए हैं कि नहीं हुए? जो पहले रहे उनसे हम लोग ज्यादा संतुष्ट नहीं रहे। ठीक है, तो इस बार आप पार्षद बदलना चाहेंगे? हाँ, चेहरा तो बदला जाएगा सर। ठीक है, और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? देखो, ये मैंने फिर वही सवाल दोहराऊंगा, जो काम का आदमी होगा, जो काम करने के लिए माहिर होगा, या जिसकी घोषणाएं अच्छी होंगी, और घोषणाएं भी ऐसी होंगी जो वो कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं कि वो पूर्व पार्षद के कार्यों से सहमत नहीं है, मतलब सीधे से देखा जा रहा है कि यहाँ बदलाव। तो वो अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे सर आप? पार्षद जिन्होंने सही काम किया है उसी को चुनेंगे। जो पूर्व पार्षद हैं, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? क्षेत्र में उन्होंने काम किया है? यहाँ तो करीबन वही 30-35% काम किया उन्होंने। यानी 65% काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ। यानी आप उनके कामों से सहमत नहीं है? नहीं। यानी मानेंगे बदलाव तो होना ही है। और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे सर? मेयर के लिए तो थपलियाल जी है हमने। थपलियाल जी, यानी बीजेपी को आप? हाँ जी। पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे आप? जो अच्छे ढंग से काम करेगा।
और मेनली क्या है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं हमें कॉलोनी में, उसको जब इलेक्शन आते हैं तब तो काफी लोग आ जाते हैं जी। बाद में काम नहीं होते हैं। पिछले टर्म में जो पार्षद रहे उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, पिछली बार जो थे उन्होंने काम किया है। किया है। हाँ जी। तो इस बार पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? इस बार देखते हैं। एक नया चेहरा यहाँ पर आया है, संजीव मल्होत्रा जी। हाँ जी, और हाँ जी। रॉबिन जी हैं। हाँ जी, वैसे संजीव मल्होत्रा जी को ही है हमारी वो तरफ चुनना से। हाँ चाहेंगे। जी, उनको चुनना और मेयर के चाहेंगे। लिए? मेयर के लिए वो मैंने अभी ठीक है डिसाइड नहीं सर, किस प्रकार देख रहे हैं चुनाव को? अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे इस बार? अच्छा है, ये तो गोपनीय होता है, इसे कैसे बताओ? हाँ, गोपनीय, लेकिन आप पूर्व के जो पार्षद हैं उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? हैं? पूर्व के जो पार्षद हैं, मुझे कम से कम 20-25 साल सरस्वती विहार में हो गए, जी। लेकिन पूर्व पार्षद मिस्टर त्यागी का मैंने दर्शन नहीं हुए कभी। तो क्या किस प्रकार देखते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं? ये मैं नहीं कहूँगा बदलाव। लेकिन पूर्व के कार्य पार्षद के कार्य हाँ, वो संतुष्ट नहीं सब हैं? मेरे कभी मिले ही नहीं, कभी 20-25 साल। और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे सर? जी। मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? ये तो ये नहीं बताऊंगा, अच्छा, गोपनीय। ये मतदान जो है वरिष्ठ नागरिक हैं वो नहीं बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं ये गोपनीय विषय है। ठीक है, विषय भी गोपनीय है, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पिछले 20-25 वर्ष से इस कॉलोनी में रह रहे हैं सरस्वती विहार में, और जो पूर्व पार्षद हैं यहाँ पर रॉबिन त्यागी, कह रहे हैं, अंकल बता रहे हैं कि उनके दर्शन ही नहीं हुए हैं कभी। यानी वो कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट है कि वो पूर्व के पार्षद कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इस बार बदलाव चाह रहे हैं। क्षेत्र में हमारी और लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो अपना स्पष्ट मत खुलकर नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो बदलाव उनकी बातों से चाहते हैं। मैडम, किसको चुनना चाहेंगे पार्षद इस बार? जो हमारे लिए काम करते हैं पहले से उनको चुनना जो चाहेंगे। पिछले पार्षद हैं उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम किया है कि नहीं? हाँ, किया, लाइट वाइट तो यहाँ पे। तो इस बार किस तरह से देख रहे हैं, किसको चुनना चाहेंगे? अब इस नहीं, बार जो आपके क्षेत्र में पहले पार्षद रहे हैं उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं आप? उनके काम से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सफाई नहीं करी। एक साइड करते थे, इधर तो हम खुद अपने आप झाड़ू मारते हैं। मेरे हस्बैंड सवेरे सारा सफाई करते हैं, उन्होंने तो आज तक इधर कभी मारी नहीं, उस साइड मारते हैं सामने तो इस वाली। बार क्या माना जाए, आप बदलाव चाहते हैं? नहीं, हमें बदलाव ये नहीं है कि मतलब पक्षपात वाली बात नहीं है कि बीजेपी को ही देना है या कांग्रेस को देना है। हमारा पूछने का उद्देश्य बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप पूर्व पार्षद कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, कार्य उस जिनका ये कार्यकाल चल रहा है उनसे तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए आपके जो पार्षद रहे उनके टाइम में यहाँ क्षेत्र में सफाई, बिजली, पानी की सुविधाओं नहीं भी ठीक था, लेकिन ये है कि सफाई जहाँ पे है 2-4 जगह बस उस एरिया में ही होती थी, बाकी कहीं इस पे क्षेत्र में सफाई नहीं हुई है। नहीं। तो किस तरह से माना जाए इसको कि आप पार्षद बदलना चाहेंगे इस बार या पूर्व पार्षद को चुनना चाहेंगे? नहीं, बदलना ही चाहेंगे, नहीं रखेंगे। तो यहाँ हमारे लोगों से बात हो रही है, वो इस बार बदलाव चाहते हैं क्योंकि क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था नहीं हुई है, लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सर, अपने क्षेत्र में पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? हम तो जी संजीव मल्होत्रा को चुनना चाहेंगे। पिछले कई सालों से यहाँ पे हमारे कांग्रेस के वो रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा चेंज हो और थोड़ा यहाँ का विकास भी हो। और इससे पहले जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि थे यतीश काला, जिन्होंने बहुत कार्य किया है। और मेयर के लिए किसका चुनाव करना चाहेंगे? मेयर के लिए भी हम भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। पूर्व पार्षद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? क्या उन्होंने क्षेत्र में काम किया है? नहीं, कोई काम उसके नहीं बारे किया। में बताएंगे? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। बल्कि ये जो काम किया भी है, जो हमारे जो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे यतीश काला जी, उन्होंने बहुत कार्य किया है, हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारी बात हो रही है और लोगों से भी बात हुई है, सब अधिकतम लोगों से यही सुनने में आया है कि इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था जीरो रही है, सफाई बिल्कुल नहीं रही और पार्षद के कार्यों से बिल्कुल लोग संतुष्ट नहीं है। काफी लोगों ने तो ये कहा कि वो पार्षद का चेहरा भी नहीं जानते हैं कि पार्षद इस क्षेत्र में हमने कभी देखा नहीं है। इस बार किस पार्षद के लिए किसका चुनाव करना चाहेंगे मैडम? भैया, कोई काम करने वाला बंदा हो, हम तो उसी को ही चाहेंगे। क्यों, पिछले जो टर्म में पार्षद रहे उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? हमारे वार्ड में ज्यादा तो वर्क नहीं हुआ था। तो क्या इस बार देखा जाए कि बदलाव? हाँ, बदलाव की उम्मीद तो है। तो यहाँ क्षेत्र में बदलाव, लोग अपना मैंडेट क्लियर नहीं कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों से यही पता चल रहा है कि वो इस बार क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पूर्व पार्षद कार्यकाल में यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है।